आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला डिजीज कंडीशन, है ना। और आज का हमारा डिजीज जो रहेगा वो है हार्ट फेलियर। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर, सो व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर क्या होता है? A condition in which heart fails to meet the demand of the body. Yes, according to you, a condition in which heart fails to meet demand of the body, ठीक है। इनके अनुसार ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट फेल है बॉडी की डिमांड, जो बॉडी की डिमांड है उसको पूरा करने में, मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी। तो अभी बाहर बहुत कोहरा है और मेरी बॉडी की डिमांड है कि मुझे जो है मिर्ची बड़ा खाना है, तो ये मेरी बॉडी की डिमांड है। क्या मेरा हार्ट मेरी बॉडी को मिर्ची बड़ा ला पाएगा? नहीं। और अगर वो नहीं ला पाएगा तो क्या मेरा हार्ट फेल है? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन तो फेल हो गई कि फेल टू मीट डिमांड ऑफ द बॉडी, है ना। कौन बताएगा एग्जैक्टली व्हाट इज हार्ट फेलियर? यस, आप बताइए व्हाट इज हार्ट फेलियर? या व्हाट इज हार्ट फेलियर? Inability of heart to pump adequate output to meet the metabolic demand of the body. यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप adequate cardiac output which fulfill the metabolic demand of the body। बहुत अच्छे। क्या था? व्हाट इज हार्ट फेलियर? यहां पे लिखा हुआ है हार्ट फेलियर इज द इनेबिलिटी ऑफ द हार्ट कैपेबल नहीं है उस चीज को करने में, हार्ट इनेबल नहीं है उस चीज को करने में। कौन सी चीज को करने में? पंप करने में एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। जितना कार्डियक आउटपुट पंप करना होता है उतना कार्डियक आउटपुट पंप नहीं कर पा रहा है। और कितना कार्डियक आउटपुट चाहिए? वो कार्डियक आउटपुट उतना चाहिए जो फुलफिल कर सके मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है और उस मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत होती है ब्लड की, सर्कुलेशन की, परफ्यूजन की, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की। तो उन न्यूट्रिएंट को, उस ऑक्सीजन को प्रॉपर अमाउंट में बॉडी तक पहुंचाने के लिए हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड उस बॉडी की सेल तक जाता है। और जब ब्लड बॉडी की किसी सेल तक जाएगा तो सेल को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। उस सेल को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो अगर उस बॉडी की सेल तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट नहीं गए तो उस बॉडी की सेल की जो मेटाबॉलिक डिमांड है, उस बॉडी के सेल की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। पर अगर वो फुलफिल नहीं हो पाई तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा? हम कहेंगे उसका हार्ट फेल है। भाई व्हाट इज फेलियर? फेलियर का मतलब है कि आपसे जो आशा है उस आशाओं पे आप खड़े नहीं उतर रहे हो, ये फेलियर है। अगर आपकी नजर में कोई आदमी फेल है तो फेल का क्या मतलब है कि उसका जो काम था, उसका जो फंक्शन था, उस फंक्शन को वो नहीं कर पाया, ये फेलियर है। एक स्टूडेंट है, उसका काम पढ़ने का था और एग्जाम पास करने का था, वो पढ़ के एग्जाम को पास नहीं कर पाया, तो स्टूडेंट अपने उस काम को करने में क्या हो गया? फेल। और कौन सा काम था? एग्जाम का, इसलिए हमने इसको बोल दिया एग्जाम फेलियर। मैंने यहां किसका फेलियर बोला? हार्ट का फेलियर। तो हार्ट का फेलियर का मतलब है हार्ट का कोई काम था और उस काम को मेरा हार्ट कर पाने में क्या हो गया? अनसक्सेस हो गया। उस काम को मेरा हार्ट नहीं कर पाया। जब हार्ट अपने काम को, अपना काम क्या था हार्ट का? बॉडी की सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई करना। उस बॉडी की सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जब हार्ट सप्लाई कर पाने में फेल हो गया, इस फंक्शन को कैरीड आउट करने में फेल हो गया, वो एडिक्वेट अमाउंट में कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाया और बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड थी, बॉडी की जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की नीड थी, उसको जब फुलफिल नहीं कर पाया तो मैंने कंडीशन को क्या बोला? हार्ट फेलियर।
बहुत सिंपल डेफिनेशन है हार्ट फेलियर। तो यहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, कार्डियक आउटपुट। हमने क्या बोला कि हार्ट जब एडिक्वेट अमाउंट में पंप नहीं कर पाता है, एडिक्वेट अमाउंट में कार्डियक आउटपुट, तो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड पूरी नहीं हो पाती है, तब इसको हार्ट फेलियर बोला। तो ये कार्डियक आउटपुट क्या है और क्या कैसे हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करता है और एग्जैक्टली हार्ट फेलियर क्या होता है, पूरा हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो आगे मैं अब बात करूंगा आपको कि व्हाट एग्जैक्टली कार्डियक आउटपुट एंड क्या होता है कार्डियक आउटपुट और क्या होता है हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कार्डियक आउटपुट की। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट का। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट। हार्ट रेट जब भी किसी के पीछे लगती है, ये हमने लिखा इसको हार्ट रेट, तो जब किसी के पीछे रेट वर्ड आता है तो उसको पर मिनट से काउंट करते हैं, एक मिनट में कितनी बार। तो अपना हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है उसको हार्ट रेट कहते हैं ना, बीट्स पर मिनट, बीट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बीट होती है इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट रेट। अंडरस्टैंड? मेरा हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, लब डब लब डब लब डब, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बीट कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? हार्ट रेट। जो नॉर्मली 72 टू 78 बीट पर मिनट होती है एक हेल्दी एडल्ट के अंदर ना। छोटी अवस्था में ये ज्यादा तेज होती है और बड़ी अवस्था में ये धीरे 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 होती जाती है, कम होती जाती है। हम पढ़ते हैं हार्ट रेट के बारे में, पीडियाट्रिक में हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये हार्ट रेट है। दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा वर्ड यहां पे क्या काम में लिया हुआ है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार जब हार्ट बीट करता है, जैसे हमने बोला एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, उसको तो हमने हार्ट रेट बोला। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जब एक बार हार्ट बीट करेगा तो कितना ब्लड पंप करता है। एक बार हार्ट जब बीट करता है एक बार तो कितना ब्लड पंप करता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब अमाउंट, स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक। जैसे होता ना क्रिकेट के अंदर, एक स्ट्रोक मारा तो चौका गया या छक्का गया या 2 रन लिया या 1 रन लिया, ये एक स्ट्रोक था, सिंगल स्ट्रोक, उसमें कितने रन आए। वैसे एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप किया, समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप किया, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप करेगा ये पर बीट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ब्लड पंप पर बीट, हर बीट पे कितना ब्लड पंप किया वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। वॉल्यूम और ब्लड जो कि पंप होता है हार्ट के द्वारा पर बीट पे, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये बीट एक मिनट में कितनी होगी उसको हार्ट रेट कहते हैं। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कार्डियक आउटपुट बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक मिनट के अंदर कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? हार्ट रेट क्या हो गया? एक मिनट में कितनी बार हार्ट ने बीट किया। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया? एक बीट में कितना वॉल्यूम भेजा। तो अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो एक मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप किया। सिंपल हो गया बात भाई। एक बीट में इतना था और एक मिनट में इतनी हार्ट रेट है, तो इतनी बार बीट करेगा तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए हमने बोल दिया हार्ट रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो वॉल्यूम पंप्ड पर मिनट, एक मिनट में आप कितना वॉल्यूम पंप करते हैं, आपका हार्ट पर मिनट कितना वॉल्यूम पंप करता है, ये क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तो सिंपल सा फंडा हो गया। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तो समझ में आ गया साहब कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो तो पर मिनट का वॉल्यूम होता है, हार्ट रेट एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। सिंपल डेफिनेशन है। अब जो हमारा हार्ट है, वो जो हार्ट जो फंक्शन करता है, हार्ट जो काम करता है, और हार्ट का काम क्या बताया अभी मैंने? हार्ट का काम क्या बताया? हार्ट का काम क्या बताया अभी? तो हमने पढ़ा कि जो अपनी सेल और टिश्यू है, अपनी जो बॉडी है, उसकी जो मेटाबॉलिक डिमांड है क्या होती है?
मेटाबॉलिक डिमांड, उसको हार्ट क्या करता है, फुलफिल करता है। भाई अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड है, अपनी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, उसकी फुलफिल करने के लिए ब्लड को पंप करता है। ये तो हार्ट का काम था। तो हार्ट का काम जो ब्लड का पंप करना है, जो हर मिनट में ब्लड पंप करता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है, वो इन दो चीजों पर डिपेंड है। अब ये एक चीज तो है हार्ट रेट, एक चीज तो क्या है, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट अगर नॉर्मल रहेगी तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहेगा। अगर आपकी हार्ट रेट कम हो जाए, हार्ट रेट के कम होने को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, और अगर आपकी हार्ट रेट ज्यादा हो जाए, हार्ट रेट का ज्यादा होना टेकीकार्डिया कहलाता है। तो अगर हार्ट रेट कम हो जाए या हार्ट रेट ज्यादा हो जाए तो कार्डियक आउटपुट सही नहीं होगा। हार्ट रेट कम होगा तो भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और हार्ट रेट ज्यादा होगी तो भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अभी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि हार्ट रेट के कम होने से तो कम होगा, समझ में आ गया, लेकिन हार्ट रेट के ज्यादा होने से कार्डियक आउटपुट कम कैसे हो जाएगा, इस चीज को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि नॉर्मल हार्ट रेट 72 टू 78 होता है, और अगर हार्ट रेट 72 से कम हो जाए उसको ब्रेडी हार्ट कहते हैं। ब्रेडी कार्डिया वर्ड सुना आपने? ब्रेडी वर्ड का मतलब होता है स्लो, कार्डिया वर्ड का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट की स्पीड स्लो हो जाती है, और हार्ट अगर स्लो स्पीड से काम करेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ये तो समझ में आता बहुत सिंपली। लेकिन हार्ट अगर तेज हो जाए, तेज हार्ट के लिए वर्ड काम लेते हैं टेकी कार्डिया, टेकी कार्डिया, टेकी मतलब फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट, फास्ट हार्ट, तेज गति से दौड़ने वाला हार्ट। तो जब हार्ट की स्पीड तेज हो गई तो भी हार्ट का कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हार्ट रेट के ऊपर। और हार्ट रेट हमने बोला कम हो जाए मतलब ब्रेडी हो जाए, और ब्रेडी मतलब लेस देन 60 बीट पर मिनट, इसको ब्रेडी कार्डिया कहते हैं, और ज्यादा हो जाए इसको बोलते हैं टेकी, मोर देन 100 बीट पर मिनट टेकीकार्डिया की कंडीशन में आएगा। वैसे नॉर्मल तो 72 टू 78 होता है, पर लेस देन 60 इज द ब्रेडी, मोर देन 100 इज द टेकी। लेस देन 60 इज द ब्रेडी, मोर देन 100 इज द टेकी। टेकी मतलब फास्ट, ब्रेडी मतलब स्लो। और दोनों ही कंडीशन के अंदर हार्ट रेट का कम होना और हार्ट रेट का ज्यादा होना, दोनों ही कंडीशन में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो मेटाबॉलिक डिमांड जो बॉडी की है वो क्या नहीं हो पाएगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी। और जब बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी तो हम क्या कह देंगे, हार्ट अपने फंक्शन को करने में असक्षम है। और जब कोई भी आदमी अपने काम को करने में फेल हो जाता है, इसको फेलियर कहते हैं। अगर मैं टीचर हूं और मैं पढ़ाने में फेल हूं, ये टीचर का फेलियर है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ने में फेल है तो ये स्टूडेंट का फेलियर है। हर आदमी की लाइफ में फेलियर होते हैं। जिस काम को आप कर रहे हैं उसको शिद्दत से, उस काम को बड़ी मेहनत से, हार्ड वर्क से, मन लगा के, लॉयल्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अगर आप उसको कैरी आउट नहीं करते हैं तो उस काम में सफलता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और अगर उस काम में आप सफल नहीं होते हैं तो आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है फेलियर का। लगता ही नहीं लगता है? आप कोई काम करते हैं, उस काम को आप शिद्दत से, मेहनत से, लगन से नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उस काम में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तो आप पूरी शिद्दत से करते हैं तो भी फेलियर आता है, लेकिन वो फेलियर आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो शिद्दत और वो मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। समझ रहे हो? लेकिन यहां हमारा हार्ट शिद्दत से काम तो कर रहा है, लेकिन इसका काम कम या ज्यादा हो जाता है, हार्ट रेट कम या ज्यादा हो जाती है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। शेर को देखा जंगल के अंदर, हार्ट रेट तेज होगी, हार्ट रुक जाता है, फेल हो जाता है। कई सारे रीजन, मेनी मोर रीजन, कम और ज्यादा होने के बहुत सारे रीजन है, तो उससे हार्ट फेलियर होता है। दूसरा देखिएगा, हार्ट फेलियर डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, और स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? हार्ट पर बीट में कितना ब्लड पंप करता है। अब हार्ट जो ब्लड पंप करता है ना बॉडी के अंदर, वो वेंट्रिकल करता है। और कौन सा वेंट्रिकल करता है ब्लड पंप बॉडी में? कौन सा वेंट्रिकल करता है बॉडी में ब्लड को पंप जब करते हैं? एओर्टा में जो ब्लड पंप किया जाता है, कौन से वेंट्रिकल का काम होता है? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड पंप करता है, जो किस में जाता है? एओर्टा में, और एओर्टा से बॉडी को सप्लाई होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है बॉडी में। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, हर एक बीट के साथ में वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। कितनी चीजों के ऊपर? 3 चीजों के ऊपर। पहली इसकी डिपेंडेंसी होती है हेल्दी मायोकार्डियम। हेल्दी मायोकार्डियम,
हेल्दी मायोकार्डियम, इंटरनल जो मायोकार्डियम है, हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल है उसका क्या होना, हेल्दी होना। दूसरा ये डिपेंड करता है प्रीलोड, दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रीलोड। और तीसरा ये डिपेंड करता है आफ्टर लोड। तीन चीजें का स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, हेल्दी मायोकार्डियम, दूसरा प्रीलोड और तीसरा आफ्टर लोड। कहने का मतलब है कि एक तो किसी भी इंडिविजुअल में, मतलब हमने बोला कि अगर हार्ट जब फंक्शन करता है, प्रॉपरली फंक्शन करता है, तो हार्ट जब प्रॉपर फंक्शन करता है तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, नॉर्मल। कार्डियक आउटपुट के नॉर्मल होने तभी होगा जब हार्ट रेट क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। और हार्ट रेट नॉर्मल होगी और साथ में क्या नॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल। तो कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल तभी होगा जब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो, नॉर्मल हो। अब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल है तब सही है, हमने बोला हार्ट रेट कम और ज्यादा है तब प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट के लिए हार्ट रेट का क्या होना जरूरी है, नॉर्मल। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम का भी क्या होना जरूरी है, नॉर्मल। नाउ हार्ट रेट कम या ज्यादा कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैंने बताया आपको, है ना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, लॉट ऑफ फैक्टर। और एरिथमिया जब हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के एरिथमिया जब हम पढ़ेंगे तब हम हार्ट रेट की पूरी बात करेंगे। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल तब होगा, ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल तब होता है जब आपकी मायोकार्डियम नॉर्मल होती है, मायोकार्डियम हेल्दी होती है। मायोकार्डियम जो है वो इंटरनल लेयर होती है हार्ट की, वो जब हेल्दी होएगी तब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होगा, है ना। बहुत सिंपल है, देखिएगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा से जुड़ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एओर्टा से जुड़ रहा है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता कहां से है, लेफ्ट एट्रियम से, है ना। और ये इनके बीच में वाल्व होता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड किधर से आता है, लेफ्ट एट्रियम से। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है जिस वाल्व के थ्रू, उस वाल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। एनाटॉमी ना भूले, एनाटॉमी ना भूले, हार्ट की एनाटॉमी बिल्कुल ना भूले। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इसी को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। कौन सा वाल्व कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, है ना। बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व किसके बीच में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, किसके अंदर पंप करता है, एओर्टा के अंदर। किसमें पंप करता है, एओर्टा में। और ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर पंप करेगा और जिस वाल्व के थ्रू ये ब्लड पंप करता है उस वाल्व को बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व। समझ रहे हो बात को, सिंपल सा डायग्राम है कि आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आता है, मिट्रल वॉल्व के थ्रू। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को किसके पंप किया जाता है, एओर्टा के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को एओर्टा में पंप किया जाता है एओर्टिक वाल्व के थ्रू। समझ रहे हो बात को। अब ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सराउंडेड रहती है मायोकार्डियम के द्वारा, है ना। मायोकार्डियम जो है मस्कुलर लेयर होती है और ये मायोकार्डियम किसको सराउंडिंग, किसको घेर के रखती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। मायोकार्डियम सराउंडिंग लेयर है, मस्कुलर लेयर है, लेफ्ट वेंट्रिकल को घेर के रखती है मायोकार्डियम। समझ रहे हो बात को। तो अब क्या हुआ कि अब हम इन तीन फैक्टर को समझेंगे यहां पे, कि हमने बोला कि साहब एक तो हार्ट में हार्ट बीट होती है, तो ये आपका हार्ट बीट करेगा। जब आपके इस वेंट्रिकल ने बीट किया, आपके हार्ट ने बीट किया, जब हार्ट ने बीट किया तो इसने ब्लड को पंप किया, और हर बीट के साथ में ये ब्लड पंप करता है। और जब ये बीट किया और इसने ब्लड को पंप किया, उसको मैंने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट ने बीट किया, ये तो हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर। हार्ट ने अगर इफेक्टिवली अच्छे तरीके से बीट कर दिया तो हार्ट से ब्लड निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है जब हार्ट बीट करता है और उससे जो ब्लड निकलता है वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर कौन सा है, पहला फैक्टर कौन सा है, हेल्दी मायोकार्डियम। आपकी जो मायोकार्डियम है वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। अब मायोकार्डियम आपकी हेल्दी होनी चाहिए। इस हेल्दी मायोकार्डियम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए,
तो हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मायोकार्डियम है, इसके इस एरिया के अंदर क्या हो गया है, इन्फाक्शन हो गया है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, MI, हार्ट अटैक आप बोलते हैं ना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मतलब ये जो मायोकार्डियम है, इसको सप्लाई करने वाली जो आर्टरी थी, कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को जो सप्लाई करती है उस आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। तो इस मायोकार्डियम को जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी, उस आर्टरी का क्या नाम था, कोरोनरी आर्टरी। और इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या बन गया, थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस क्या बन गया, थ्रोम्बस बन गया। ये हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन जाएगा तो ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, किसको, मायोकार्डियम को। और जब मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो मायोकार्डियम में क्या हो जाएगा, इंफाक्शन। और जब मायोकार्डियम इंफाक्टेड हो जाएगी तो क्या आपकी मायोकार्डियम हेल्दी है, नहीं। और जब आपकी मायोकार्डियम हेल्दी नहीं रहेगी तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल रह पाएगा, नहीं। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल नहीं होगा तो क्या कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा, नहीं। और जब कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं होगा तो क्या हार्ट अपने काम को कर पाने में सक्सेस है, नहीं। और जब हार्ट अपने काम को कर पाने में सफल नहीं है तो वो हार्ट के ऊपर कौन सा ठप्पा लगाया मैंने, फेलियर का। यस और नो, हार्ट के ऊपर फेलियर का ठप्पा लगाने के लिए उसका फंक्शनिंग का नॉर्मल होना जरूरी था। उसने नॉर्मल फंक्शन नहीं किया, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मायोकार्डियम हेल्दी नहीं थी। पहला फैक्टर याद रखिएगा, ये फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर की बात करता हूं, मायोकार्डियम का हेल्दी होना क्यों जरूरी है, ये मैंने यहां पे डिफाइन किया आपको। और वो अनहेल्दी कब होती है, जब उसमें कोई इंफाक्शन हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, वो इंफाक्टेड हो जाए। दूसरे फैक्टर की बात करेंगे अब हम, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर कौन सा है, लिखा यहां पे मैंने, प्रीलोड लिखा। क्या लिखा मैंने, प्रीलोड। व्हाट इज प्रीलोड, एनी आइडिया। और जिसने प्रीलोड का बता दिया ना, उसको 2000 रुपए का इनाम, हाथों हाथ कैश, एकदम कैश। और वो भी डिजिटल इंडिया के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, किसी के थ्रू ले लेना आप, ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर। व्हाट इज प्रीलोड, देखो एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता हूं वैसे बताना होगा आपको, तभी जवाब बनेगा। नो आइडिया, ओ माय गॉड। मतलब आप लोगों के ऐसे ब्लैंक पैसे, जैसे मैंने कोई ऐसे पूछ लिया, कोई मंगल ग्रह का कोई नाम पूछ लिया मैंने, ऐसे कोई प्रीलोड। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्रीलोड, प्रीलोड का कोई दूसरा नाम बता दीजिए। चलो 1000 रुपए है ना, डेफिनेशन मत बताओ, प्रीलोड का कोई दूसरा नाम। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रीलोड, नो। चलो रहने दो। देखो प्रीलोड और व्हाट इज प्रीलोड मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भरेगा कब, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भरेगा कब, सिस्टोल के समय या डायस्टोल के समय। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कब भरेगा, सिस्टोल के समय या डायस्टोल के समय, डायस्टोल के समय। वेरी गुड। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा जब, भाई सिस्टोल का मतलब तो क्या होता है, सिकुड़ जाना, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो किसी आदमी में कोई चीज भरेगी कब, जो फैला हुआ रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग कुर्सी के ऊपर अगर फैल के बैठोगे ना तो ज्यादा भरेगा मामला, और ऐसे अगर ऐसे टूटू के बैठे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फैल के बैठो, है कि नहीं है। किस कोई भी चीज, जैसे मान लो एक चाय का कप है और चाय के कप के अंदर आपको चाय भरनी है, अगर कप भरा हुआ होगा तो यकीन मानिएगा एक भी बूंद उसके अंदर नहीं डाल सकते आप, क्योंकि जो बूंद डालोगे वो नीचे गिरेगी। तो भरे हुए आदमी को भरना बहुत मुश्किल है। चाय का कप खाली है तो चाय भर सकते हो आप, तो खाली आदमी के अंदर भरना आसान है। तो आप यहाँ पे खाली होके बैठो, फैल के बैठो और अपने आप को ज्ञान से भरने की कोशिश करो, डेफिनेटली जिंदगी में बहुत ऊपर जाएंगे, है कि नहीं है। इसीलिए हमेशा आपको खाली रहना चाहिए, चौधरीपन नहीं दिखाना चाहिए, है ना। कुछ लोग चौधरी बनते हैं, पहले हमने एक दुनिया देखी है, उनको पूछ लिया जाए कि दुनिया में कितने देश होते हैं, है कि नहीं है। तो नेवर बी चौधरी, है ना, ऑलवेज बी काइंड पर्सन, ह्यूमैनिटी दिखाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब समझदार तो हम ही पैदा हुए हैं, दुनिया तो बेवकूफ है, हम दुनिया को कैसे ही टोपी पहना सकते हैं। तो अपनी कलाकारी दिखाते हैं हर एक काम के अंदर, हर एक जगह पे अपनी कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन समझते सब है, सामने वाला काइंड पर्सन है, वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें काइंडनेस है, वो माफ करना जानता है। तो अपनी होशियारी ना दिखाए, काइंडनेस दिखाए, लोगों के साथ में दयालु बन के रहे, लॉयल बन के रहे, अच्छा बन के रहे। अच्छा इंसान पहले बनिएगा, बाकी चीजें सेकेंडरी है। जिंदगी में अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं, आपने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया,
आपके पास में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास में अगर ये नहीं है ना, इंसानियत नहीं है ना, इंसानपन नहीं है ना, अच्छे इंसान नहीं है ना, जिंदगी में आपकी कोई कदर नहीं करेगा। इंसान बनना पहले सीखिए, और ये अच्छा इंसान जो होता है वो इंसानियत में दिखता है। सेम कहानी यहां पे है अपनी। तो अपने प्रीलोड को समझना है, तो अपने को क्या पता है कि अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होना चाहिए, खाली होगा तभी भरेगा, मतलब डायस्टोल के समय। तो डायस्टोल के समय ये क्या होता है, फीलिंग होती है किसकी, वेंट्रिकल की, और डायस्टोल के समय पूरा वेंट्रिकल क्या हो गया, भर गया। जब पूरा वेंट्रिकल भरा हुआ होता है, ये डायस्टोल का सबसे लास्ट वाला टाइम है, मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ और उसमें ब्लड भरा 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 और वेंट्रिकल पूरा भर गया। जब वेंट्रिकल पूरा भर गया उस टाइम को हम बोलते हैं वेंट्रिकल के अंदर वो वॉल्यूम जो डायस्टोल के एंड टाइम में है, तो वर्ड काम में लेते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या वर्ड काम में लिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के एंड टाइम में भरा हुआ वॉल्यूम किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसको मैंने क्या नाम दे देना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। प्रीलोड का दूसरा नाम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड टाइम में कितना वॉल्यूम भरा हुआ है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यही क्या कहलाता है, प्रीलोड। तो इसको प्रीलोड क्यों बोला, लोड वर्ड का मतलब देखो जो ब्लड भर रहा है ना वेंट्रिकल में वो क्या होगा, लोड होगा। किसमें लोड होगा, एओर्टा के अंदर। जो मेरे वेंट्रिकल में ब्लड भरा है वो वेंट्रिकल का ब्लड क्या करने जा रहा है, वो लोड होने जा रहा है। किसमें लोड होने जा रहा है, एओर्टा के अंदर। लोड सुना ना आपने, जैसे AK-47 आपने ली और उसमें आपने रिवॉल्वर भर दी, और अब ये रिवॉल्वर से यहां से जो बुलेट है वो क्या होने लगेगा, निकलने की तैयारी में। तो ये जो ब्लड भरा है, ये भरा हुआ ब्लड क्या होना चाहता है, लोड होना चाहता है। लोड होना चाहता है मतलब ज्यादा चाहता है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर जाना चाहता है। ये ब्लड जाने से पहले भरे हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को क्या कहते हैं, प्रीलोड। मेरे हार्ट का क्या काम है, उसके अंदर जो भरा हुआ वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को बॉडी को भेजना है, ये भार है उसके ऊपर। अगर मेरा हार्ट एक गधा है तो इस गधे के ऊपर जो भार मैंने भरा है वो प्रीलोड है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज प्रीलोड, तो अगर मेरा हार्ट, माय हार्ट इज ए डोंकी, गधा है मेरा हार्ट, तो इस हार्ट के ऊपर जो भरा हुआ लोड है, लोड कहते हैं भार को। कई लोग अपनी जिंदगी में कई तरीके के लोड लेके घूमते हैं। आपने सुना होगा ना, कोई कभी आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आपका दोस्त क्या कहता है, लोड मत ले, ज्यादा लोड मत ले, ज्यादा लोड मत ले, मतलब भार मत ले, ज्यादा सोच मत। कई ऐसी चीजें होती है जिंदगी में जो हमारे हाथ में नहीं होती है, नहीं चाहते हुए भी ऐसी हो जाती है। ज्यादा लोड नहीं लेना जिंदगी में, खुश होना सीखिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए। एबिलिटी आदमी को आगे लेके जाती है। आपके अंदर वो पोदीना होना चाहिए जो आपसे सब कुछ करवा दे। एबिलिटी, काबिलियत, पोदीना, ये काम आएगा। लोड लेने से कुछ नहीं होता है, हार्ट को लोड लेना पड़ता है। जब तक नॉर्मल लोड लेता है तब तक नॉर्मल है मामला हार्ट का। तो ये प्रीलोड कहलाता है। प्रीलोड मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज नोन एज प्रीलोड। समझ के बात को, आपका जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड भरा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, डायस्टोल के समय भरा, और जब ये पूरा भर गया और अभी ये सिस्टोल नहीं हुआ है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलो, या द वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल बिफोर सिस्टोल। सिस्टोल होने से पहले, पंप होने से पहले जो वॉल्यूम भरा हुआ है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसको क्या बोलते हैं, प्रीलोड। समझ गए बात को। और अब देखिएगा, अगर ये वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा भर जाए, अगर इसके अंदर ये वॉल्यूम नॉर्मल से क्या भर जाए, ज्यादा, तो मेरा हार्ट ब्लड को पंप कर पाने में क्या हो जाएगा, फेल। उसको मैं क्या बोलूंगा, हार्ट फेलियर। तो अगर प्रीलोड बढ़ जाए, प्रीलोड क्या हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, ये लोड ज्यादा हो जाए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, तो भी मेरा हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को क्या नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, कार्डिक आउटपुट को नहीं बना पाएगा, तो उससे हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये दूसरा। तो इसको प्रीलोड बोलो, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अच्छा, जो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जब ब्लड को पंप करेगा, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, तो ये जो ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड किस में जाता है, एओर्टा के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया हुआ ब्लड जो एओर्टा में जाता है, क्या ये 100% जाता है, तो जवाब है नहीं, है ना। जब ये प्रीलोड जो है, ये ब्लड पंप होगा और जब ये एओर्टा में जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो ये 100% नहीं जाता है। तो कितना जाता है ये जितना टोटल वॉल्यूम होता है इसका 60% जाता है, ये नॉर्मल है। इससे कम जाता है तो प्रॉब्लम है।
इससे थोड़ा ज्यादा चले जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मैक्सिमम ये 60% जाता है। तो नॉर्मली ये जो आप प्रीलोड है, इसमें से जो ब्लड पंप होता है, वो पंप किया हुआ ब्लड नॉर्मली कितना जाता है बॉडी में, 60% जाता है। प्रीलोड में से कितना ब्लड बॉडी में कितना परसेंटेज जाता है, 60%। और इस 60% को क्या बोलते हैं हम, इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो प्रीलोड का जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, उसमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम मेरा हार्ट पंप करता है एओर्टा के अंदर, उसको मैं क्या बोलता हूं, इजेक्शन फ्रैक्शन। उसको मैं क्या बोलता हूं, इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए कंसेप्ट मत भूलिएगा, हार्ट का काम था, फंक्शन था कार्डियक आउटपुट को बनाना। कार्डियक आउटपुट को बनाने के लिए हार्ट रेट का नॉर्मल होना जरूरी और स्ट्रोक वॉल्यूम का नॉर्मल होना जरूरी। हार्ट रेट डिपेंड करती है कई फैक्टर के ऊपर, और टेकी और ब्रेडी 2 अबनॉर्मलिटी हो सकती है। स्ट्रोक वॉल्यूम 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मायोकार्डियम क्या होनी चाहिए, हेल्दी। दूसरा फैक्टर है प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, नॉर्मल। प्रीलोड और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, नॉर्मल। अगर ये प्रीलोड और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल नहीं है तो हार्ट के ऊपर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। गधे के ऊपर क्या बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, और भार बढ़ेगा तो गधा नॉर्मली काम नहीं कर पाएगा। तीसरा फैक्टर आफ्टर लोड। तीसरा फैक्टर क्या है, आफ्टर लोड। व्हाट इज आफ्टर लोड, समझिएगा, व्हाट इज आफ्टर लोड। तीसरा फैक्टर समझाने की कोशिश करूंगा मैं, व्हाट इज आफ्टर लोड। तीसरा फैक्टर हमने यहां क्या लिखा, आफ्टर लोड। तो देखिएगा ये आपका एओर्टा है, ये एओर्टा यहां से जाएगा तो किस में डिवाइड होएगा, एओर्टा आगे जाएगा तो किस में डिवाइड होएगा, आर्टरीज बनाएगा। क्या बनाएगा, आर्टरीज। एओर्टा आगे जाके क्या बनाएगा, आर्टरीज बनाएगा। आर्टरीज आगे जाके क्या बनाएगी, आर्टीरियोल बनाएगी, और आर्टीरियोल कैपिलरीज बनेगी आगे जाके, है ना, ये कैपिलरीज बनेगी, है ना, आर्टीरियोल बनेगी, और आर्टीरियोल के बाद में क्या होती है, कैपिलरीज। इसी तरीके का डिवाइडेशन होता है। एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टीरियोल, और आर्टीरियल कैपिलरीज। कैपिलरीज में जाने से पहले ये जो आर्टीरियोल है, यहां पे मसल्स पाए जाते हैं, मसल। ये मसल जो होती है ये ब्लड को इफेक्टिवली परफ्यूज कराने में मदद करती है, मसल होती है। और इन मसल का क्या काम होता है, ये मसल जो होती है ये रेजिस्टेंस बनाती है। क्या बनाती है, रेजिस्टेंस। 2 वर्ड आप सुनेंगे, हार्ट जब ब्लड पंप करता ना, तो एक तो पंप, जैसे आपका ये हार्ट है, जैसे ये हार्ट है, तो इस हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो एक तो पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक पंप करता है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है वो तो किस में करता है, एओर्टा के अंदर। किस में करता है, एओर्टा के अंदर। और जो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ये किस में करता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किस में करता है, पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किस में पंप करता है, एओर्टा में। राइट वेंट्रिकल ब्लड किस में पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड एओर्टा में पंप करता है वो एओर्टा से आर्टरियोल, आर्टरियल कैपिलरी जो ये बनती है, और राइट वेंट्रिकल जो ब्लड करेगा पल्मोनरी आर्टरी में वो किसको जाएगी, लंग्स को। तो जो एओर्टा ब्लड पंप करता है वो तो बॉडी को जाता है और ये जाता है लंग्स को, और इन दोनों में ही आगे जाके मस्कुलर बैंड होते हैं, और ये मस्कुलर बैंड क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड का विरोध करते हैं, तभी तो प्रेशर बनेगा। आर्टरी की वॉल के ऊपर ब्लड के द्वारा डाला गया प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है ना, तो अगर आप आर्टरी की वॉल पे ब्लड से प्रेशर डाल रहे हो, अगर आप इस ब्लड को पंप करके इस आर्टरी, कैपिलरी, आर्टरियोल के वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, और अगर वो वॉल ऐसे फैल जाए तो क्या प्रेशर बनेगा, नहीं। तो वॉल फैलने की जगह क्या होती है, रेजिस्टेंस शो करती है। बोले मैं नहीं हिलूंगी, मैं नहीं हिलूंगी, तो जब वो रेजिस्टेंस शो करती है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, इसलिए आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। तो जो मेरा एओर्टा जो पेरिफेरी के अंदर ब्लड लेके जा रहा है, इस एओर्टा जो पेरिफेरी में ब्लड लेके जाएगा, इस रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या बोलूंगा मैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या इसी को मैं बोल सकता हूं सिस्टमिक रेजिस्टेंस। सिस्टमिक रेजिस्टेंस। और एक जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को लेके जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेजिस्टेंस। आगे पीडियाट्रिक में हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में हम पढ़ते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो फीटल सर्कुलेशन के दौरान पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो जो होता है वो कम होता है और पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी रेजिस्टेंस तो कम होता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो आज अपने अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है।
तो ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्री लोड, ये जब ब्लड पंप करेगा तो अपनी बॉडी के द्वारा, अपनी कैपिलरी आर्टरियोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस शो किया जाता है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, यही पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? आफ्टर लोड। यही पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? आफ्टर लोड। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आफ्टर लोड उतना ही ज्यादा होगा। प्री लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम के ऊपर। और आफ्टर लोड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर नॉर्मल है तो आफ्टर लोड भी क्या होगा? नॉर्मल। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस आफ्टर लोड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर नॉर्मल है तो आफ्टर लोड भी क्या होगा? नॉर्मल। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर हाई है तो आफ्टर लोड भी क्या होगा? हाई होगा। तो कार्डियक आउटपुट अपना जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और चौथा हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 3 फैक्टर तो स्ट्रोक वॉल्यूम से संबंधित है और चौथा फैक्टर हार्ट रेट है। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए मायोकार्डियम क्या होनी चाहिए? हेल्दी। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए प्री लोड क्या होना चाहिए? नॉर्मल। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए आफ्टर लोड क्या होना चाहिए? नॉर्मल। मायोकार्डियम का हेल्दी होना जरूरी है, एमआई नहीं होना चाहिए। प्री लोड का नॉर्मल मतलब वॉल्यूम सही अमाउंट में होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर लोड का मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, कहानी वापस क्लियर हो जाएगी। इन फैक्टर को एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी मैंने बोला कि आपका हार्ट जो है उसको थोड़ी देर के लिए हम डोंकी बना देते हैं। हार्ट को थोड़ी देर के लिए हम डोंकी बना देते हैं, गधा बना देते हैं। वैसे भी आपका हार्ट जो है वो गधा ही है। ये अलग बात है कि आप सॉन्ग सुनते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, ये बच्चा नहीं है, दिल तो गधा है जी। ये दिल बच्चा नहीं है, ये दिल क्या है? गधा है। क्योंकि ये दिल गधे की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा काम आपकी बॉडी में आपका हार्ट करता है बेचारा, लब डब लब डब लब डब लब डब। 1 सेकंड भी नहीं रुकता है। और जिस दिन रुक जाता है ना उस दिन बोले हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब भाई साहब हो गया, मोरिया बोल गया। तो मोरिया बोल रहे उससे पहले इसको हर सेकंड लब डब मतलब 1 सेकंड में ये लगभग 1.25 टाइम बीट करता है। इतना तेज इसको फटाफट करना पड़ता है। जब से हम पैदा हुए तब से आप जरा सा शांत चित्त से मन लगा के यहाँ पे हाथ रख के सुनो तो आपको पता चलेगा, है ना, कि बेचारा लब डब कर रहा है मतलब जिंदा है ना। अगर ये नहीं कर रहा है तो समझ रहे हो बात को। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग हार्ट का जो है करना, ये हार्ट का वर्क कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। हार्ट गधे की तरह काम करता है। तो दिल बच्चा नहीं है, दिल क्या है? गधा है। तो दिल गधा है, इसको मैं प्रूव करता हूं। देखिएगा कि ये आपका मान लो ये एक स्लोप है, एक स्लोप बनाते हैं अपन, और ये गधा है दिल, ये गधा। और ये गधा कौन है? ये गधा अपना दिल है। या एक गधा है डोंकी, दिस इज द डोंकी। डी मतलब दिल और डी मतलब डोंकी, सिंपल है। ये दिल है और ये डोंकी है, ठीक है। और इस डोंकी को चल के कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है। इस डोंकी को भार लेके, गधा क्या लेके जाता है? भारी तो होता है गधे के पास में। तो इस भार को लेके इस डोंकी को कहाँ पहुंचना है? यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? ये पेरिफेरल जगह है। ये मेरी बॉडी के सेल और टिश्यू है, पेरिफेरल जगह है जहाँ पे ब्लड लेके जाना है। तो इस डोंकी को ब्लड कहाँ लेके जाना है? पेरिफेरी में लेके जाना है। अब इस डोंकी के ऊपर क्या है? भार है। गधे के ऊपर क्या है? भार है, लोड है। और ये लोड क्या कहलाएगा? प्री लोड। इस गधे के ऊपर जो भार है, जो लोड है, वो लोड कौन सा है? प्री लोड। और ये डोंकी कौन है? हार्ट इज ए डोंकी। इसके ऊपर भार है, इसको मैंने बोला प्री लोड। और इसको लेके जाना है पेरिफेरी तक। तो लेके जाना है तो इसको किस चीज से होके जाना है? इसको होके जाना है इससे, इसको होके गुजरना है। और जिस चीज से होके गुजरना है वो है आफ्टर लोड। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हार्ट है, इस हार्ट में भरा हुआ क्या लोड क्या है? लोड क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको मैंने क्या बोला? प्री लोड। तो लोड है, प्री लोड। इसको जाना है पेरिफेरी में तो इसको गुजरना पड़ेगा। जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा? आफ्टर लोड। रास्ता क्या कहलाएगा? आफ्टर लोड। अब समझिएगा, देखिएगा, मैंने बोला कार्डियक आउटपुट नॉर्मल तब होगा जब हार्ट रेट नॉर्मल होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब देखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो पहला किसके ऊपर डिपेंड करता है? मायोकार्डियम हेल्दी होनी चाहिए। तो ये मायोकार्डियम है और ये जो आपका हार्ट है ये मायोकार्डियम का बना हुआ है। और ये हार्ट जो है मतलब ये जो गधा है
ये गधा अगर खुद ही बीमार हो जाए, ये गधा खुद ही बीमार हो जाए, तो क्या ये गधा इस भार को लेके यहां पहुंच सकता है? नहीं, कभी भी नहीं पहुंच सकता। अगर गधा को कोरोना हो गया हो, वैसे गधों को कोरोना नहीं होता है, इंसान को होता है, और आपको अगर कोरोना हुआ तो ये मान के खुश हो जाइए, गुलाब जामुन खिलाइए पड़ोसी को कि यस मैं गधा नहीं हूं, बधाई हो मेरे को कोरोना हुआ है, मैं गधा नहीं हूं, क्योंकि कोरोना जानवरों को नहीं होता है, इंसानों को हो रहा है। और मेरे को कोरोना हुआ तो ये प्रूव हो गया कि मैं क्या नहीं हूं, गधा नहीं हूं। तो कोरोना पे रोना नहीं है। कोरोना होता है, पड़ोसी सब भागते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो, है ना, कोरोना आ गया। कोरोना बीमारी है, इंसानों को होती है, गधों को नहीं होती है। आपको नहीं हुई है तो सोच लीजिए आप इंसान की कैटेगरी में है या नहीं है, चेकअप करवा लीजिए। जिसको हुआ है वो प्रूव हो गया कि इंसान है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो किसको होती है। डोंट माइंड, अगर किसी को नहीं हुई है तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप गधे हो, है ना, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आई जस्ट आस्किंग कि कोरोना बीमारी ह्यूमन बीइंग में होती है। तो ये गधा अगर खुद बीमार है, मतलब हार्ट बीमार है, मतलब मायोकार्डियम हेल्दी नहीं है, मतलब मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बना है, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में हार्ट खुद को ही ब्लड नहीं मिल रहा है। और जब एडिक्वेट अमाउंट में हार्ट को खुद को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा तो काम नहीं करना ही तो फेलियर है। तो पहला कारण तो हो गया हेल्दी मायोकार्डियम। इस गधे का हेल्दी होना जरूरी है। अब गधा तो आपका एकदम हेल्दी है, बढ़िया है। अब गधे के ऊपर आपने क्या लोड किया? भार। इसको मैंने क्या बोला? प्री लोड। क्या बोला? हार्ट के अंदर ही तो ब्लड भरता है, गधे के ऊपर ही तो भार भरेंगे, और ये प्री लोड या इसी को क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर ये प्री लोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है तो गधा हेल्दी है, ये नॉर्मल है तो गधा वहां चला जाएगा इसको लेके। लेकिन आपने क्या किया? इस गधे की कैपेसिटी से ज्यादा लोड कर दिया, ओवरलोड कर दिया गधे को। गधे को क्या कर दिया? ओवरलोड कर दिया। मतलब आपने प्री लोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, गधे को ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड गधा क्या वहां पहुंच पाएगा? नेवर। मतलब पेरिफेरल एरिया में परफ्यूजन नहीं कर पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि गधा क्या हो गया है? ओवरलोड हो गया है। तो दूसरा फैक्टर, अगर प्री लोड नॉर्मल नहीं हो और ओवर हो जाए तो भी परफ्यूजन सही नहीं होता है। और तीसरा कारण क्या है कि आपका जो ये स्लोप है, जहां से होके गधे को जाना है, जो रास्ता है, वो रास्ता कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए, ऐसा। एक तो गधे को टक 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 ऐसे जाना था, एक गधे को वैसे जाना पड़ेगा। तो अगर गधे का रास्ता ऐसे हो गया, गधे का रास्ता ऐसा हो गया, तो इस स्लोप के ऊपर क्या गधा चढ़ पाएगा? ये गधा ऊपर चढ़ पाएगा क्या? नहीं चढ़ पाएगा। तो ये गधा क्या होगा? स्लीप होगा। इसका मतलब आपका हार्ट क्या नहीं कर पाएगा? ब्लड पंप नहीं करेगा अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस आफ्टर लोड जो है वो ज्यादा हो जाए। तो तीन फैक्टर का मैंने बात किया। एक तो आपका मायोकार्डियम का, गधे का हेल्दी होना जरूरी है। दूसरा आपका प्री लोड, जो गधा लोड लेके जा रहा है वो लोड का नॉर्मल होना जरूरी है, ज्यादा होना नहीं। और तीसरा जो आपका रास्ता है, जो स्लोप है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, जो आफ्टर लोड है, वो नॉर्मल होना जरूरी है। अगर आफ्टर लोड ज्यादा हो जाए, स्लोप ऐसा हो जाए, तो भी गधा कहां नहीं पहुंच पाएगा अपने टारगेट तक। और उसका टारगेट कौन है? बॉडी की सेल और टिश्यू, पेरिफेरल एरिया। तो वहां पे अगर ये नहीं पहुंच पाएगा तो भी हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यस और नो? तो क्या हुआ? क्या बेसिक क्या चीज हमने पढ़ी यहाँ पे? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, हमने क्या पढ़ने की कोशिश की? हमने बताने की कोशिश की कि व्हाट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? तो हमने बोला हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन वेयर इज हार्ट अनेबल टू पंप द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट विच कैन फुलफिल द डिमांड और नीड। कौन सी डिमांड? मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को क्या कर नहीं पा रहा है? हार्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं दे पा रहा है? कार्डियक आउटपुट। अब जब हार्ट कार्डियक आउटपुट नहीं दे पा रहा तो इन दो चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि इसी से कार्डियक आउटपुट बनता है। तो अगर हार्ट रेट गड़बड़ है, हार्ट का जो बीटिंग सिस्टम है वो फ्लॉप हो गया है, तो भी कार्डियक आउटपुट सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है: हेल्दी मायोकार्डियम, प्री लोड और आफ्टर लोड। मायोकार्डियम का हेल्दी होना जरूरी, प्री लोड का नॉर्मल होना जरूरी, आफ्टर लोड का नॉर्मल होना जरूरी। और अगर ये तीनों चीजें सही नहीं है, मायोकार्डियम हेल्दी नहीं है, प्री लोड नॉर्मल नहीं है, ज्यादा है, आफ्टर लोड नॉर्मल नहीं है, ज्यादा है, आफ्टर लोड को ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोला, तो हार्ट कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हुआ तो बॉडी के सेल और टिश्यू को परफ्यूजन नहीं हो पाएगा ब्लड, और एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड परफ्यूजन नहीं हुआ तो इसको मैं क्या बोलूंगा? हार्ट अपने फंक्शन को कर पाने में क्या हो गया? फेलियर। यही कंडीशन क्या होगी? हार्ट फेलियर।
हाँ, वन मोर कंडीशन, अगर ये सब चीजें नॉर्मल है तो भी हार्ट फेल होता है कभी कभी। अगर ये सब चीजें नॉर्मल है तो भी हार्ट कभी कभी फेल हो जाता है अपने काम को करने में, जबकि हार्ट रेट नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है, मायोकार्डियम हेल्दी है, प्री लोड नॉर्मल है, आफ्टर लोड नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कभी कभी हार्ट ब्लड को पंप कर पाने में, बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल कर पाने में फेल हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा कारण है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा कारण है जिसमें हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी? ये कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड ही बढ़ जाती है। कई ऐसी कंडीशन है, थायराइड डिसऑर्डर होता है, कई ऐसी डिजीज होती है जिसमें बॉडी की मेटाबॉलिक नीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हार्ट की तो कैपेसिटी है बेचारे की, गधे की तो कैपेसिटी है, गधा जो है वो 50 किलो ही लेके आ सकता है और आपको 100 किलो चाहिए तो प्रॉब्लम आपकी है, गधे की नहीं है। अब आप उससे 100 किलो मांगोगे, वो 50 किलो लाके देगा, तो आपकी मेटाबॉलिक नीड कहां फुलफिल हो रही है? तो जब बॉडी की किसी कारण से मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाती है तो भी बॉडी में क्या हो जाता है? हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हार्ट फेलियर होता क्या है, हार्ट फेलियर क्या डेफिनेशन हार्ट फेलियर का, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हार्ट को फंक्शन कराने में मदद करते हैं, और किन की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट क्या होता है? फेल होता है। तो ये चीज आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है। बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके क्लिनिकल साइन क्या होते हैं, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं, और ये हार्ट फेलियर को कैसी दवाई ट्रीट करेगी, इन बीमारियों में, इन प्रॉब्लम में क्या क्या ऐसी मेडिकेशन है जो इफेक्टिवली हार्ट को काम करवाएगी और हम आदमी की जिंदगी को लंबा खींच सकते हैं और उसके मोरिया बोलाने से उसको बचा सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।